तो नाम रखें, इस्लामी रखें। इसी तरह नबी इस्लाम ने सहाबियात के नाम भी तब्दील कर फरमाए, क्योंकि नामों के भी असरात शख्सियात के ऊपर होते हैं। तो ऐसे नाम रखें जिनका जिक्र कुरान के अंदर है, सहाबा के नाम के ऊपर रखें, अंबिया के नामों के ऊपर नाम रखें, जिनके असरात शख्सियात के ऊपर हों, और ऐसी शख्सियात जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब फरमाया है और अपने कुरान में और नबी सलाम ने अपने फरमान में बयान किया है। अगर उन नामों के ऊपर नाम रखें, उनके साथ हमारी मोहब्बत का इजहार भी होगा और फिर हमारी औलादों की सीरतों किरदार भी उन जैसी होगी। उसके बाद जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले जो है उसे अल्लाह सिखाएं, उसे अच्छी चीज़ें जो है, छोटी छोटी दुआएं जो है वो सिखाएं। इंसानी कोशिश है, इंसान जैसी कोशिश करेगा वैसा नतीजा पाएगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो वो करता है वही पाता है। लिहाजा अगर हम पहले दिन से ही जब बच्चे ने तोतली जुबान से बोलना शुरू किया और लफ्ज़ अल्लाह सिखाया, तो इसका मतलब ये है उसके जहन के अंदर भी ये सिग्नल जाएगा कि वाकई मेरा अल्लाह कोई है, मेरा खालिक कोई है, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, कायनात के अंदर ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके कब्जा कुदरत के अंदर मेरा कंट्रोल है। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शिकायत आती है कि मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, मेरी बात नहीं सुनता। आज ये शिकायत हमारे हर घर के अंदर मौजूद है कि हमारी औलादें नाफरमान हो चुकी हैं, माँ बाप की बात नहीं मानती। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़ुर्बे क़यामत ऐसा वक्त आएगा जब इंसान के नज़दीक उसके दोस्तों की अहमियत होगी लेकिन उसके वालिदैन की अहमियत नहीं होगी। दोस्तों को तरजीह देगा, माँ बाप को फरामोश कर देगा, दोस्तों की बात के ऊपर जीने मरने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन माँ बाप के पास बैठने के लिए उसके पास दो घड़ियाँ भी नहीं होंगी। वालिदैन की हैसियत गुलाम की या लोटी की सी हो जाएगी। कैसे उस वक्त के माशरे में लोग गुलामों को कोई हैसियत नहीं देते थे, क़ुर्बे क़यामत वक्त आएगा, औलादें माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करेगी और वो सलूक हमारे माशरे में हो रहा है। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास शिकायत आई, मेरा बेटा जो है नाफरमान हो गया है, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं मानता। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तहकीक की और लोगों ने बताया कि वाकई ये वालिद का बड़ा नाफरमान है, उनकी बात ही नहीं मानता, तो बेटे ने हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसको इतने कोड़े मारे जाएं, शायद इसके जरिए इसकी इस्लाह हो जाए। तो बेटे ने कहा अगर जान की अमान पाऊँ अमीरुल मोमिनीन तो मैं भी चंद जुमले बोलना चाहता हूँ। अगर आप आज मुझे कोड़े मार रहे हैं कि मैं नेक नहीं हूँ, मैं साले नहीं हूँ, आप मुझे इस वजह से कोड़े मार रहे हैं कि मैं सीधी राह पे नहीं चल रहा, तो फिर यही सबब मेरे बाप का भी है। पहले मेरे बाप को कोड़े मारे क्योंकि इसने एक ऐसी औरत से शादी की थी जो रक़ासा थी, नाच गाने को पसंद करने वाली थी। पूरे इलाके में मेरी माँ जो है एक रक़ासा के नाम से मशहूर है और लोग मुझे उसके ताने आज भी देते हैं। जब इसने शादी करते वक्त ये बात का ख्याल नहीं रखा और नहीं सोचा कि आने वाले वक्त में मेरी औलाद के ऊपर इससे क्या असरात हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है गलती सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे बाप की भी है। दूसरी गलती, इसने मेरा नाम ऐसा रखा है जो लोगों के लिए भी तानो तशरीह का सबब बनता है। मेरा नाम लोगों के लिए मजाक का जो है निशाना बना हुआ है, लोग मुझे मजाक करते हैं, जिसकी वजह से पूरे माशरे के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर मेरी इज्जत नफ्स मजरूह की जाती है, क्योंकि कदम कदम पे मुझे जिल्लतों को सुनाई खाना पड़ती है। तो ऐसे शख्स की मैं इज्जत कैसे करूँ। तीसरा गुनाह कि आज तक मेरे बाप ने मुझे ये नहीं बताया कि वालिदैन जो है उनका हुकूक जो है औलाद के ज़िम्मे क्या है। क्योंकि उसे सिर्फ दुनिया कमाने की फिक्र थी, दुनिया समेटने की फिक्र थी, वो दुनिया कमाता रहा, दुनिया समेटता रहा। उसने कभी नहीं सोचा कि मेरी असल कमाई मेरी औलाद है। उसने कभी नहीं सोचा कि मेरा असल माल मेरी औलाद है, और औलाद भी ऐसी जो नेक है, ऐसी औलाद जो मरने के बाद मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करने वाली
वाली है और उसकी दुआ की बरकत की वजह से अल्लाह ऐसे वालिदैन के ऊपर जहन्नम की आग को ठंडा करने वाला है। और मैं मेरे बाप ने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं, मुझे आज तक ऐसी इस्लाह की नहीं, मुझे कभी बताया ही नहीं, लिहाजा मुझे भी कोड़े मारे लेकिन मुझसे पहले मेरे बाप को कोड़े मारे। एक उजड़ी हुई तबाह बर्बाद फसल के रोने रोते हैं। कभी हम भी तो सोचें कि वो सारे मराहिल जो इससे पहले मेरे ज़िम्मे थे, क्या उनके बारे में मैंने फिक्र की है? क्या उनके बारे में मैंने वक्त निकाल कर सोचा भी है कि इसके जो नताए जाने वाले हैं कई सालों के बाद, उसके लिए मैं तैयारी क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कितना वक्त निकाल के अपनी औलाद के नेक होने की फिक्र कर रहा हूँ। आज हमारे कहते नहीं जी बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं। कैसे तरबियत फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं छोटा सा बच्चा था, इतनी उम्र को था कि इसे बहुत ज़्यादा शऊर भी नहीं होता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे सवारी पे सवार था। कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। छोटी उम्र में नबी अलैहिस्सलाम तरबियत औलाद मुझे और आपको सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा वक्त है जब हमने अपनी औलादों की तरबियत करनी है, कौन सा वक्त है जब हमें उनके लिए सोचना है। और मैं छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा नबी अलैहिस्सलाम के साथ पीछे सवारी में सवार था। सफर के अंदर भी अल्लाह के महबूब पैगंबर सलाम जो है वो इस्लाम फरमा रहे हैं, और कितनी जाने तरीन इस्लाम फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। और छोटे बच्चे अल्लाह को याद रखा कर, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अफसोस यार ये सबक हमारे बड़ों को भी नहीं याद। महबूब पैगंबर सलाम छोटे बच्चे को बताए इहफ़ज़िल्लाह, और अल्लाह का जिक्र किया कर, अल्लाह को याद रखा कर, अल्लाह तुझे याद रखेगा। तू ज़मीन वालों में अल्लाह का नाम लिया कर, अर्श वाला अर्श के ऊपर जो है नूरानी फरिश्तों के अंदर तेरा नाम का जिक्र करेगा। अगर तू उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा, उसकी तरफ चल के आएगा, तो मेरा अल्लाह जो है तेरी तरफ दौड़ के आएगा। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, और जब तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत हो, अल्लाह की वो उम्र है जब बच्चे को मुसीबतों का पता भी नहीं है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि मुसीबत कहते किसे हैं, मुसीबत कैसी हो सकती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तरबियत औलाद के मामले में मुझे और आपको बता रहे हैं कि तरबियत कैसी करनी है। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करना है सिर्फ एक अल्लाह से करना है। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब दुनिया के सारे ताल्लुक और दुनिया के सारे सहारे और दुनिया के सारे असबाब आपको छोटे दिखाई दे रहे हो, फस्तईन बिल्लाह, मदद मांगनी है तो सिर्फ फस्तईन बिल्लाह, एक अल्लाह से मदद मांगनी है। वअलम अन्नल उम्मत लौ इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन। छोटे बच्चे ज़हन नशीन कर लो, तो कह जाता है वकार ये तो दुनिया के बड़े बड़े सियाने और बड़े बड़े मुदब्बर लोगों ने कहा है कि बच्चा एक ऐसी तख्ती की मानिंद है, उसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे वो मरते दम तक जो है वो नक्श रहेगा, उसे सारी जिंदगी वो सबक याद रहेगा। अगर सारी कायनात मिलके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहें, लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन, सारी कायनात मिल के भी, सारी ताकतें मिल के भी, सारे असबाब इकट्ठे हो के भी लम यनफ़ऊका, तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकते, इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लका, सिवाय उस नफ़े के, सिवाय उस मुनाफे के जो मेरे अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। वलो इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक। और अगर सारी कायनात मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, तुम्हें ज़लत पहुंचाना चाहें, तुम्हें जलील करना चाहें, तुम्हें रुसवा करना चाहें, एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं कर सकते, इल्ला क़द कतबहुल्लाह, सवाए उसके जो मेरे अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहूफ़, मैं बेटे ये सारी बातें मेरे अल्लाह ने सहीफ़े के अंदर लिख ली हैं, तकदीर के अंदर लिख ली। तो ये उम्र है इस्लाह की, ये उम्र है तरबियत औलाद की। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम
अपने बेटों को क्या नसीहत कर रहे हैं, क्या वसीयत कर रहे हैं? ला तुश्रिक बिल्लाह, है मेरे बेटे हो अल्लाह के साथ शिरक ना करना। हालांकि जब बाप बिल्कुल मर्द होता है वो अपनी औलाद को क्या कहता है कि मैंने फुला से इतने लेने हैं, फुला से इतने लेने हैं, फुला को इतने लेने हैं, फुला जगह पे मेरी जागीर है, फुला जगह पे मेरे पैसे हैं, फुला फुला मेरे असबाब हैं। फिक्र मरते वक्त भी दुनिया की होती है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी फिक्र यही होती है कि जीना है तो अल्लाह के लिए और मरना है तो अल्लाह के लिए। और मरते वक्त भी अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं कि कायनात का सबसे बड़ा जुर्म जो है अल्लाह के साथ शिर्क करना है। मेरे बच्चों अल्लाह के साथ शिर्क न करना। तो जाते ये है तरबियत औलाद का वो इस्लामी तरीका जो महबूब पैगम्बर सलाम ने सहाबा को बताया। और करनी नबी अस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, क्योंकि लोगों ने मुझे देख के इस्लाम कबूल किया है, ईमान कबूल किया है, उनके दिलों के अंदर ईमान ने घर किया है। इनके बाद सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, जो इनके बाद हैं। और वो कौन हैं? जिनके रिश्ते जो हैं इस्लामी बुनियादों पर हुआ करते थे। इन्होंने फिक्र इस तरफ ये की है कि हमारी औलादें नेक होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जितनी भी मुकद्दर में लिख दी गई है ना वो कायनात की कोई हस्ती कम कर सकती है, ना बढ़ा सकती है, ना नफ़े की मालिक है, ना नुकसान की मालिक है। तो लिहाजा एक ही काम है जो मेरे इख्तियार में है, और वो ये है कि मैं अपने रब की ताबेदारी करके अपने रब को राज़ी कर लूँ, अपने लिए भी अपनी कब्र को ठंडा कर लूँ, अपने लिए जन्नत के असबाब पैदा कर लूँ, और अपने वालिदैन के लिए भी उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया। तो हमें इन उसूलों के मुताबिक जो है अपनी औलादों की तरबियत करनी है, फिर वो हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगी। रब के हुजूर दुआ है अल्लाह सही मानों में कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।